लगभग 6 करोड़ साल पहले तक इस धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। डायनासोरों ने लगभग 15 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर की कई हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था जिससे डायनासोरों का नामो निशान मिट गया। पृथ्वी से सारे जीव जंतुओं का नामो निशान ही नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की। तो दोस्तों, इस 10 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोरों ने पृथ्वी को अलविदा कब कहा। इसके लिए हमें जाना होगा 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौसम चारों तरफ हरा भरा था और सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था और ये सूर्य की रोशनी प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। और इधर धरती पर डायनासोर प्रकृति पर इस सुहावने मौसम का आनंद ले रहे थे। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। डायनासोरों की किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो बृहस्पति और मंगल के बीच घूम रहा होता है और वह घूमता हुआ एस्ट्रॉयड एक बड़े से एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है और इस टकराव के कारण एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह पृथ्वी की ओर 21,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। ये एस्ट्रॉयड चांद की सतह के बिल्कुल करीब से निकल जाता है। अगर ये एस्ट्रॉयड चांद की सतह से टकराता तो शायद धरती पर यह विनाश ही नहीं होता। और जैसे जैसे ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ता जाता वैसे वैसे उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर हो जाती है। जैसे ही ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल घुसता है तो इसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती कि वह 6 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे और ये एस्ट्रॉयड कुछ ही समय में मैक्सिको की खाड़ी के पास जा गिरा और उससे लगभग 36,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। यह ऊर्जा लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर थी। इस एस्ट्रॉयड की गति इतनी अधिक थी कि जिस जगह यह एस्ट्रॉयड गिरा था उस जगह पर टकराव के कारण 182 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस विस्फोट के 15 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर की ओर 6.3 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। जिस जगह ये टक्कर हुई उसे आज दक्षिण पूर्वी मैक्सिको का युकातान प्रायद्वीप कहा जाता है। इस टक्कर की वजह से बेहद गर्म तरंगें पैदा हुईं और उन्होंने आकाश को ठोस और तरल कणों वाली गैस के बादल से भर दिया। इसकी वजह से सूर्य के सामने कई महीनों के लिए एक काला धब्बा आ गया और इसका ये नतीजा ये हुआ कि सूर्य की रोशनी पर निर्भर पौधे और जीव जंतु मारे गए। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम प्रजातियां भी खत्म हो गई थीं। हालांकि कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस खात्मे से बच सके थे, मगर बाद में डायनासोर की ये प्रजातियां पक्षियों में बदल सकी थीं। बाद में जीवन फिर वापस लौटा और धरती पर स्तनधारियों के आकार और उनकी संख्या में विस्तार होने लगा। छोटे छोटे जीवों से ये जीव इतने बड़े हो गए जैसे आज नजर आते हैं, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं। डायनासोर के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई? सुनामी आई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े थे। महीनों तक आसमान में गैस की परतें छाई रहीं, अंधेरा छाया रहा। न जाने कितने दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकीं और जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे में भूखमरी के चलते पृथ्वी के भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। एक शोध के अनुसार पता चला है कि डायनासोरों के नष्ट होने को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि शिकागो या मैक्सिको में बने हजारों किलोमीटर के व्यास वाले गड्ढे भी डायनासोरों के लुप्त होने के प्रमाण हैं। इन जगहों पर अंतरिक्ष से पिंड टकराए और हजारों हाइड्रोजन बमों के समान बनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। कई सालों बाद जीवन फिर वापस लौटा और धरती पर स्तनधारियों के आकार और उनकी संख्या में विस्तार होने लगा। छोटे छोटे जीवों से ये जीव इतने बड़े हो गए जैसे आज नजर आते हैं। इनमें हम इंसान भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो दोस्ती, इस वीडियो को हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तुम मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।